हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुकुल। फ्रेंड, जैसे कि मल्टीपल इंटीग्रल स्टार्ट है और जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 3। तो थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। थ्योरम पे क्या कहता है, इफ ए इज ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equal to f1x and y equal to f2x, x equal to a and x equal to b। y equal to f1x जो है ना, वो हमारा जो y की वैल्यू होगा वो फंक्शन x में होगा, एंड y equal to जो सेकंड फंक्शन होगा हमारा y equal to f2x होगा। ठीक है, इस दोनों फंक्शन के हेल्प से एरिया निकालेंगे, और जो सेकेंड लिमिट होगा जो हमारा इंटीग्रेशन का, वो कांस्टेंट होगा x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए मीन्स रीजन होता है, ए मीन्स रीजन होता है। जैसे मान लो ये जो लिखा हुआ है ये हमारा रीजन है। ठीक है, तो ए मीन्स रीजन, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ ना, वो x और y के टर्म में होगा, वो उसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। डी ए यहाँ पे डी ए लिखा हुआ है। डी ए का मीन होता है डी ए मीन्स होता है डी एक्स डी वाई। ओके, और डी ए को और क्या लिख सकते हैं, डी ए को लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स होते हैं। डी ए को डी एक्स डी वाई में लिख सकते हैं या डी वाई डी एक्स में लिख सकते हैं, बट ये अब इस पे डिपेंड करता है कि ये जो लिमिट अगर y के रिस्पेक्ट में है तो डी वाई पहले लिखेंगे, अगर x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट लिमिट होगा, इट मीन जब आप सेकेंड थ्योरम बताएंगे वहां पे समझ में आएगा। यहाँ पे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, मतलब y के रिस्पेक्ट में होगा तो डी वाई यहाँ लिखेंगे, तो डी ए का मीनिंग लिखेंगे ये डी वाई डी एक्स लिखेंगे, तो मैंने डी वाई डी एक्स लिख लिया। ठीक है, जब हम सेकेंड वाले पे जाएंगे, अगर यहाँ पे x का फंक्शन y में होगा, तो डी एक्स डी वाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स का लिमिट होगा, जब यहाँ डी एक्स होगा तो s का लिमिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे y जब होगा तो यहाँ पे y का लिमिट होगा। तो अभी इस पे समझते हैं, जब सेकेंड वाला आएगा तो वहां पे मैं समझा दूंगा। अब देखो क्या है, वेयर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखो y के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, y इज द परफॉर्म द फर्स्ट ट्रीटिंग एंड x इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब y के रिस्पेक्ट में अगर मान लो हम इसको फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम में हमारा x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब ये फंक्शन फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, देन आफ्टर आपका जो dx होगा वो कांस्टेंट लिमिट होगा, और उसको हम इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ मैंने, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब मान लो कोई फंक्शन y इक्वल टू fn(x) ले लिया, y इक्वल टू f2x ले लिया। y का फंक्शन हमने x में लिख रहा हूँ ना, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, पैरेलल टू ये जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और जो लिमिट होगा, अब ये फंक्शन हमारा जो अब यहाँ पे जो मैं सॉल्व करूंगा ना, डी वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा, तो y इक्वल टू फंक्शन f1 यहाँ पे x लिखा है ना, तो y का फंक्शन x में होगा, तो जो सेकेंड लिमिट आएगा वो x में हो जाएगा, जो सेकेंड फंक्शन आएगा वो x में आ जाएगा, और x हमारा कांस्टेंट से है, तो इसका लिमिट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b हो जाएगा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियरिटी एकदम समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स है। इट मीन्स अगर ये क्वेश्चन हमारा ऐसे होता 1 to 2 0 to x 1/x² प्लस वाई स्क्वायर डी ए होता, तो डी ए के प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई रख सकते हैं, या डी वाई
या क्या रख सकते हैं, डी ए इक्वल टू डी वाई डी एक्स रख सकते हैं। अब देखो ये जो थ्योरम है ना, ये जो थ्योरम है ये आपका ये एक्चुअली में ये हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, इसका प्रूफ भी होता है, तो वहाँ से डी ए की वैल्यू निकल के आता है। बट हमको प्रूफ नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में कहीं प्रूफ नहीं पूछता है, ठीक है। इसका एक अगर या तो ये पूछ लेगा 1 से 2 नंबर में, या इसका क्वेश्चन पूछेगा, इस पर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसका क्या इसका थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जनरली आप याद रखना कि डी ए के प्लेस पे डी एक्स डी वाई रखेंगे, एंड डी ए के प्लेस पे डी वाई डी एक्स भी रख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है डी वाई डी एक्स कहाँ रखेंगे एंड डी एक्स डी वाई कहाँ रखेंगे। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा तो डी ए की वैल्यू डी एक्स डी वाई लिखे या डी वाई डी एक्स करते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये 0 to x है, 0 to x है, इट मीन्स ये y का लिमिट है, तभी तो y इक्वल टू 0 to x, y इक्वल टू 0 to x। जब ये y का लिमिट है तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये dy के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो उस सिचुएशन में हमारा x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा, और जो सेकेंड लिमिट होगा वो हमारा f का होगा, ठीक है। क्या होगा, x का लिमिट होगा, ठीक है। ध्यान से समझ लो आप, अगर ये 0 to x है, ठीक है, 0 to x है तो ये y का लिमिट होगा, y इक्वल टू 0 to x हो गया, ठीक है। और ये dy के रिस्पेक्ट में अगर dy यहाँ लिख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ होना चाहिए y का लिमिट होना चाहिए, y का लिमिट होना चाहिए। तो 0 to x है, इट मीन्स y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू x लिमिट हो गया, ठीक है। जब सेकंड वाले की बात करेंगे dx का होगा, तो dx मीन्स यहाँ पे किसकी लिमिट, x का लिमिट होगा, तो x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 2 लिमिट हो गया। तो इस वजह से हम dy dx लिया, सेकंड वाला लिया, dx dy नहीं लिया, ठीक है, इसलिए नहीं लिया। अगर ऐसा होता तो फिर हमको इसको इस फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ता, देन आफ्टर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इसने इस फॉर्म में दे दिया है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है, करते हैं। कैसे करेंगे ये देखो आप, तो क्या लिखेंगे 1 to 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 0 to x 1 upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy, इन ब्रैकेट में कर लिया मैंने एंड dx लिख दिया, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये इंटीग्रेट होगा। अब जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इट मीन्स x स्क्वायर हमारा कांस्टेंट का वर्क करेगा। तो क्या करेंगे इसको, ये देखो आप, इसको ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहने देंगे 1 to 2। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx क्या होता है, इसका इंटीग्रेट क्या पढ़ते हैं, तो 1/a tan इनवर्स x by a, कांस्टेंट ये पढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट होता है। ये इंटीग्रेशन होता है, ये आप पहले भी 12th क्लास में पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर हमारा कांस्टेंट का वर्क करेगा, इट मीन्स x स्क्वायर के कैसे वर्क करेगा, कांस्टेंट a की तरह काम करेगा। तो अब यही फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, तो लगाओ आप, तो क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि x हमारा कांस्टेंट का टर्म है, तो ये tan इनवर्स ऑफ y by x होगा।
ठीक है। एंड लोअर लिमिट क्या है 0 एंड अपर लिमिट x है और यहाँ पे dx रख देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना ये 0 जो x है ना वो y का लिमिट है, तो जहाँ पे y रहेगा वहीं रखेंगे, s के प्लेस पे नहीं रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये ध्यान रखना, अब जैसे क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे 1 to 2। अब देखो ये जो लिमिट है लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो y के प्लेस पर रखेंगे, तो क्या करेंगे 1/x tan इनवर्स y के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा x/x, ठीक है। 1/x कांस्टेंट होगा, ठीक है, इस फंक्शन के लिए, तो इसको बाहर ही रख दिया मैंने, और जहाँ पे y होगा अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस tan इनवर्स 0/x। समझ में आ रहा होगा आपको। 1 to 2 1/x को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स tan इनवर्स 1 मिलेगा माइनस 0 होगा एंड dx होगा, ठीक है, dx होगा। अब देखो tan इनवर्स से क्या होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब ये tan 1 की वैल्यू tan में क्या होती है, ये होता है π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये कैंसिल होकर क्या होगा π/4 होगा, इट मीन्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गया π/4 हो गया, इसके प्लेस पे हम रखेंगे, ठीक है। इक्वल टू 1 to 2, अब इसकी वैल्यू क्या हो गया, मतलब इसका वैल्यू निकालें अभी तो क्या आ गया, ये आ गया π/4, ठीक है, 1/x इंटू मल्टीप्लाई होगा इंटू एंड dx हो जाएगा। π/4 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, π/4 1 to 2, ओके, 1/x dx हो गया। अब क्या करेंगे π/4 1/x का इंटीग्रेट करेंगे ds के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा log ऑफ x एंड लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट इज 2, क्या होगा π/4 अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा log 2 हो जाएगा, अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, या डायरेक्ट 0 रख देंगे, तो आंसर आएगा क्या आएगा π/4 log 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये y = 0 to x है, अगर ये dy के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ y का लिमिट होना चाहिए, ठीक है, y का लिमिट होना चाहिए, और इस सिचुएशन में जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे अगर x का फंक्शन होगा तो हमारा कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, एंड y हमारा वेरिएबल की तरह वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व किए इस क्वेश्चन को, जिसके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया π/4 log 2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना इफ ए इज रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अभी हमारा फंक्शन जो था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था एंड y इक्वल टू फंक्शन ऑफ f1 ऑफ x था एंड f2 ऑफ x था, बट अब क्या है ना x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, f1 ऑफ y एंड f2 ऑफ y। अब उस सिचुएशन में क्या होगा y हमारा कांस्टेंट होगा y इक्वल टू c/d है, ठीक है। उस सिचुएशन में डबल इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे ए क्या होगा a इज द रीजन बाउंडेड है, यहाँ लिखा है ना, इसका मीनिंग हो गया ए इज द रीजन ऑफ बाउंडेड। जो हमने ग्राफ बनाया है ये हमारा रीजन बाउंडेड है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा मैंने, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये ध्यान रखना, अब क्या है ना डी को लिख दिया, dx dy लिख दिया, तो dx dy लिख दिया, तो इट मीन्स जो यहाँ पे अब dx है ना यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा लिमिट होना चाहिए, इट मीन्स x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो f1y ऑफ f2y, तो h का लिमिट हो जाएगा जब ds के रिस्पेक्ट में करेंगे। और सेकंड dy है ना,
तो ये हमारा y का लिमिट हो जाएगी। तो y इक्वल टू सी टू डी हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, अभी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब s के रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर y का फंक्शन रहेगा तो y हमारा क्या करेगा, कॉन्स्टेंट की तरह वर्क करेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है वेयर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज फ्रॉम फर्स्ट ट्रीटिंग y एज ए कॉन्स्टेंट। तो s के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो वो वेरिएबल की तरह वर्क करेगा, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अगर इसमें s के साथ अगर y है तो y हमारा क्या करेगा, कांस्टेंट का वर्क करेगा। ठीक है, और देखो ये ग्राफ इसके लिए x एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक है, अब जो स्ट्रिप ले रहा हूँ, ये स्ट्रिप है जो सीढ़ी नुमा बनाया हुआ है, ये हमारा x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, जो फंक्शन हमने लिया x इक्वल टू f1y एंड x इक्वल टू f2y। ठीक है, और ये कांस्टेंट y इक्वल टू सी डी एंड y इक्वल टू डी जो y एक्सिस पे है। ठीक है, तो जो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगा। ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ा बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 1 0 to y स्क्वायर e के पावर x अपॉन y dy dx दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे dy है, ये dx है, तो dy दिया है, इट मीन्स एक y के रिस्पेक्ट में लिमिट है, ये dy लिखा हुआ है ना, तो y के रिस्पेक्ट में लिमिट है। ठीक है, हाँ ये देखो, ये सही है। देखो आप dy है ना, तो यहाँ y का लिमिट होना चाहिए, बट क्या है, y का लिमिट होना चाहिए बट किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर यहाँ y इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो y इक्वल 0 टू, ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल है, y इक्वल टू वाई स्क्वायर हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखो, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 0 to y स्क्वायर e के पावर x बाई y, ओके, dx dy। क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये y इक्वल टू 0 टू वाई स्क्वायर है, जबकि y का लिमिट होना चाहिए y इक्वल टू 0 टू s के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ तो y स्क्वायर के फॉर्म। इट मीन ये जो लिखा हुआ dx ये हमारा s का लिमिट है, x इक्वल टू 0 टू वाई स्क्वायर एंड dy का लिमिट है y इक्वल टू 0 टू 1। अब जब इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, जब इसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे 0 टू 1। अब इसको जो सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, जब ds के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो y हमारा क्या होगा, 1 अपन y हमारा कांस्टेंट का टर्म, जो 1 अपन y होगा वो हमारा कांस्टेंट का वर्क करेगा। अब जैसे मान लो e के पावर h का लिमिट क्या होता है, e के पावर ax का लिमिट क्या होता है, e के पावर ax अपॉन h का जो कोफिशिएंट होता है वो इसकी डिवाइड हो जाता है इसमें। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करेंगे 0 टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कि e के पावर x अपॉन y, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट 1 अपॉन y हमारा कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन y लिखेंगे, 1 अपॉन y, पूरे का अपॉन 1 अपॉन y लिखेंगे एंड लोअर लिमिट क्या लिखेंगे 0 टू वाई स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना जो लिमिट हमारा है ये s का लिमिट है 0 टू वाई स्क्वायर, जो 0 टू वाई स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे dy लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 0 टू 1 1 अपन वाई है ना, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y e के पावर x अपॉन y, ओके, लोअर लिमिट 0 टू वाई स्क्वायर dy। ठीक है, अब देखो y 0 टू वाई स्क्वायर है
तो जो लिमिट है वो ये हमारा एस का लिमिट है। तो जहाँ पे एक्स होगा फंक्शन में वहाँ पे ये लिमिट हम रखेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट रखेंगे। तो रखो आप 0 to 1 वाई, वाई तो कॉन्स्टेंट ऑफ दिस फंक्शन, तो वाई से बाहर रख देंगे। और लोअर अपर लिमिट रखो यहाँ पे, तो ई के पावर वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस, और फिर जीरो रखेंगे एक्स के प्लेस पे, तो ई के पावर 0, ओके, एंड डी वाई। क्लियर है? अब क्या लिखेंगे 0 to 1 वाई, ठीक है। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो ई के पावर वाई मिलेगा, और ई के पावर 0 की वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इन ब्रैकेट डी वाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 0 to 1, अभी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई ई के पावर वाई माइनस वाई डी वाई, ये करेंगे। सेपरेट कर देंगे अलग अलग, तो 0 to 1 वाई ई के पावर वाई डी वाई माइनस 0 to 1 वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो अब इसको फर्स्ट सेकंड से हम सॉल्व कर सकते हैं, बाई पार्ट से लगा सकते हैं। तो जब यहाँ पे मतलब बाई पार्ट लगाएंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो 0 to 1 वाई ई के पावर वाई माइनस 0 to डी वाई 0 to 1 वाई डी वाई। क्लियर है? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वाई ई के पावर वाई, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकेंड ले लेंगे, तो ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन यही होगा। तो ये लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 होगा, ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर वाई हो जाएगा 0 to 1 डी वाई, एंड माइनस वाई का इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 एंड लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1। इट मीन्स अपर लिमिट रखेंगे तो 1 आई के पावर वाई मीन्स 1, इट मीन्स ई माइनस, अब जब 0 रखेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, ई माइनस 0 मिलेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ई के पावर वाई मिलेगा, और लोअर लिमिट हमारा 0 to 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 माइनस 0 तो 0, तो फिनिश। ये क्या मिल जाएगा ई माइनस माइनस, अब ये रखेंगे तो ई मिलेगा, 1 रखेंगे तो ई माइनस, और 0 रखेंगे तो ई के पावर 0 की वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और माइनस 1/2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे ई माइनस ई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1/2, ई कैंसिल हो गया तो कितना मिलेगा 1 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या मिल गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मिल गया 1/2, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।